जितने भी मेरे भाई बहन यहाँ पे इंडिया से, बांग्लादेश से, थ्रू आउट द वर्ल्ड इस सेशन को सुन पा रहे हैं, तो मैं आप सभी को दिल से, दिल की गहराइयों से अगेन एक बार आपका वेलकम करता हूँ। एक ऐसी सोच, एक ऐसी थिंकिंग जिसके हम सभी लोग उसकी उनकी सोच पे हम पहरा दे रहे हैं आज। आपने मेरे से पूछा कि किस तरीके से यहाँ तक पहुँचना हुआ, कैसे मैं यहाँ तक आया? तो ये चीज़ें डेफ़िनेटली हर किसी को जानना ज़रूरी है। 15 अगस्त इंडिया का इंडिपेंडेंस डे होता है। 15 अगस्त 2019 में 15 अगस्त 2019 में जिस दिन इंडिया हमारा आज़ाद हुआ था, उसी दिन अनफॉर्च्यूनेटली ये एक लिंक मेरे पास भेजा गया था। नो डाउट मिस्टर गुरशविंदर, ठीक है, जिन्होंने मेरे को ये लिंक भेजा था, ड्यू टू दिस लाइफ़टाइम आई रिस्पेक्ट हिम। उन्होंने मेरे को ये अपॉर्च्युनिटी दिया। बट जब ये कॉन्सेप्ट मेरे पास आया था, देन आई रियलाइज़ कि ये कॉन्सेप्ट, ये सिस्टम मेरे लिए नहीं बना है, या मैं इस सिस्टम के लिए नहीं हूँ, या ये सिस्टम मेरे लिए नहीं बना है। रीज़न बिहाइंड दिस कि जब मैं यहाँ पे आया, जब ये स्लाइड मेरे पास आई थी, वहाँ पे 35,000 फाउंडर चीयर अप कर रहे थे। 35,000 फाउंडर का एक स्लाइड था, जो आज की डेट में तो कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। सो मेरा पास्ट जो मैंने पास्ट में किया है, this is not the first time I create the team in millions, in a lakhs. Okay, this is the it's the fifth time I created this kind of either history, either, ठीक है, आप कुछ भी समझो उस चीज को, कि मैं ये फिफ्थ टाइम है कि मेरा टीम आज मोर देन 6 लाख के करीब है। सो ये था कि 35,000 फाउंडर ऑलरेडी आ चुके हैं, एंड अब अगर मैं करता हूं तो मैं कहाँ पहुंच पाऊंगा? मैं नहीं पहुंच पाऊंगा उस लेवल पे, मैं लीड नहीं कर पाऊंगा। बट यस, उसी स्लाइड के थे, और वीडियो नहीं मैं बोलूंगा, 2 ऑडियो थे जो ऐश मुफर्रा सर के थे। उन 2 ऑडियोज ने कंटिन्यूअसली मैं उनको स्टडी करता रहा, सारी रात मैं कंटिन्यूअसली स्टडी किया उसको, लिसनिंग मैंने सुना उसको। सुनने के बाद मैंने रियलाइज किया कि वाकई में ये एक ऐसी चीज है जो बहुत बहुत आगे तक जा सकती है। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम किसी कंपनी में सेटबैक लगा था, बहुत बड़ी टीम कोलैप्स हो गया था सिस्टम, एंड इन मोर देन 1.5 से 2 करोड़ का नुकसान हुआ था। इफ मैं 100 मिलियन लाइक इधर 10 मिलियन लाइक डॉलर्स की हम बात करें, तो इतना बड़ा लॉस हुआ था। लॉस होने के बाद कोई चांस नहीं था कि किया जाए। बट द रीजन कि पिछला मैंने सिनेरियो उठा के देखा कि पिछले 20 सालों में ऐसा क्या हुआ, कि कौन सी इंडस्ट्री है जो बहुत कम टाइम में दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री बनी है। तो मैंने रियलाइज किया कि ऑनलाइन मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, या ऑनलाइन इंडस्ट्री ये जो है, गूगल है, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ठीक है, ये सारी सिस्टम ऐसे मार्केट में आए हैं जो ओवरनाइट, बात करें या 6 महीने, 8 महीने, या साल, 2 साल, 6 साल में इतने बड़े बन गए कि दुनिया की किसी भी इंडस्ट्री को बीट कर चुके हैं। तो ये एक मेरा रीजन था कि इस चीज को क्लोजली वॉच करना, अडॉप्ट करना, फिर आगे चलना। एंड यहाँ पे इस मंच के माध्यम से आज मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। सेम उसी टाइम मैंने इसी कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग वही 2 ऑडियोज मैंने, मेरा फ्रेंड थे सैयद नासिर हुसैन साहब, मुझे आज प्राउड फील होता है, फख्र फील होता है, बट अनफॉर्चुनेटली वो आज इस दुनिया में नहीं है। सैयद नासिर हुसैन साहब, अगर मैं बात करूं कि इस इंटायर मेरी बात की जो कम्युनिटी क्रिएट हुई है, वो मैं क्यों कर पाया हूँ, बिहाइंड दिस मिस्टर सैयद नासिर हुसैन साहब, वन ऑफ द बेस्ट पर्सन हु मोटिवेट मी, हु इंस्पायर मी, हु गाइड मी। उन्होंने मेरे को एक बात बोली कि जसीपुरा, मुझे नहीं पता कि ये सिस्टम कब लॉन्च होगा, कब ये ग्राउंड रियलिटी पे आएगा, 2 दिन, 2 साल, 5 साल, 10 साल, आई डोंट नो व्हेन द सिस्टम इज स्टार्ट इन अ फ्यूचर, ठीक है। बट आई लिसन टू वीडियोस, ठीक है, देन आई रियलाइज अबाउट ऐश थिंकिंग, जो ऐश का उन्होंने थिंकिंग विजन देखा, बिकॉज ही वॉज ऑल्सो फ्रॉम आईटी इंडस्ट्री। वो ऑलरेडी आईटी इंडस्ट्री से, उनकी 5-7 वेबसाइट थी जो कंटिन्यू चलती थी। वो उनका उनका जो एक्सपेंसेस होते थे, खर्चे, हाउ टू मेंटेन, हाउ टू
गेटिंग अ ट्रैफिक। तो उनकी एक ही सोच थी कि जब भी लाइफ में मैं एस सर को मिलूंगा तो मेरे को जसीप्रा सिर्फ उनसे एक बात जाननी है कि वो ट्रैफिक 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 कैसे बिल्डअप कर पाएंगे, कितना ले आएंगे और कैसे ले आते हैं वो। तो उनकी वजह से अगर आप मैं बोलूं कि वो एक रीजन, बहुत बड़े रीजन मेरी लाइफ में इस सिस्टम को ऑन पैसे को लेके इतना आगे बढ़ने के लिए आज यहाँ तक अगर मैं पहुंचा हूँ, तो बिहाइंड दिस सैयद नासिर हुसैन साहब, वन ऑफ द बेस्ट पार्ट in my life ever. I never ever forget him. ड्यू टू कोरोना, ड्यू टू कोविड उनकी डेथ हुई थी 2020 में, एंड आई पर्सनली टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी देयर फैमिली ऑल्सो। डेफिनेटली आई विल when I am getting the money from company, and then definitely I will take a prepare, I'm ready to prepare my duty definitely. तो वो एक रीजन था कि मैं इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद फिर मैंने आपने बोला कि इस तरीके से इतना बड़ा कैसे कर पाए। आज मैं उन्हीं बेसिक बातों पे बात करूंगा। तो मैंने देखा कि जब लीडर बोर्ड पे अचानक से मैंने क्लिक किया, तो मैंने डे वन वेरी फर्स्ट डे मैंने कोई 4 लोगों को इंट्रोड्यूस किया, 4 पर्सन, आई इंट्रोड्यूस द 4 पर्सन। जैसे मैंने इंट्रोड्यूस किया कि मैं लीडर बोर्ड में 99 नंबर पे मैंने एंटर किया वहां पे। उसके बाद मैंने देखा कि एंटायर लीडर बोर्ड जो है उसमें कितने लोग हैं, इंडिया के कितने हैं। अगेन प्राउड से बोलता हूँ, वहां पे हमारे इंडिया के डॉक्टर महेश बाबू थे जो थे वहां पे, टॉप 20 में थे, उनकी 20-30 आईडी डायरेक्ट थी। तो मैंने एक टारगेट लिया कि मुझे डेफिनेटली इंडिया का फ्लैग उस लेवल पे लेके जाना है। मुझे इंडिया को रिप्रेजेंट अगर मैं कर रहा हूँ ना, तो मैं उस लेवल पे लेके जाना है। आप बिलीव नहीं करोगे कि उस टाइम पहली बात क्या थी कि सिस्टम के प्रति आपका बिलीव, जो अगर आपको विश्वास, इफ यू ट्रस्ट ऑन अ सिस्टम देन डेफिनेटली, ठीक है, एंड इफ यू प्रिपेयर फॉर द बिग थिंग, एंड इफ यू हैविंग अ लॉयल्टी फॉर द सिस्टम, ठीक है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिएटिविटी, ठीक है, देन डेफिनेटली यू कैन क्रिएट द हिस्ट्री एंड आई विल प्रूव माई सेल्फ। ओके, आज मोर देन 70-80 कंट्रीज में मेरी पर्सनली डायरेक्ट टीम्स हैं, and I was the first person who created 1000 direct and 1 lakh team. Very first person. I was the very first person. Okay. And till now, already touchwood, ये प्यार है आपका सबका, रिस्पेक्ट है कि आज उस लेवल पे हैं। लेकिन यस, मैं डेफिनेटली उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था कि हम जान पाते चीजों को। उस टाइम सिर्फ 2 ऑडियोज के अलावा कुछ नहीं था। आज आप सभी हो, हम सभी हैं, आज हम लोगों को गाइड कर सकते हैं, प्रॉपरली बता सकते हैं, बहुत कुछ है। उस टाइम वो एक ऑफिस, जब बेंगलोर का ऑफिस था जहाँ पे आई थिंक 168 या इधर 128 कुछ लोग थे जो उस टाइम काम करते थे। बट ये बहुत बड़ी चीज थी हमारे लिए, बीइंग आईटी कंपनी होना, एआई बेस्ड, ठीक है। बेसिक मॉडल को मैंने थोड़ा सा समझा, मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको बेसिक मॉडल मैंने क्या समझा था, जो मैंने समझा था, जो चीज मुझे अच्छी लगी थी कि लास्ट पिछली 20 ईयर्स में क्या हुआ कि ये जो कंपनीज हैं, गूगल, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, वाई ये कंपनी ओवरनाइट दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनी। मतलब ओवरनाइट के अंदर आई मीन टू से 5 ईयर, 7 ईयर, 9 ईयर, ठीक है, 10 ईयर्स। बिकॉज इससे पहले की बात करें, अगर हम हिस्ट्री को उठा के देखें, तो ऐसी कंपनीज होती थी जिनके फिजिकल प्रोडक्ट्स थे, हमने कुछ पैसा पे किया, प्रोडक्ट्स हमें मिलते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या था, सिंपली हवा में चीजें, हमने गूगल को कभी पैसा पे नहीं किया, फेसबुक को कभी पैसा पे नहीं किया। जब स्मार्टफोन आए तो उस टाइम सोच थी, दिमाग में एक चीज थी कि ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोग वेल एजुकेटेड हैं, बड़ी फैमिली से आते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए ये बड़े स्मार्टफोन है। देन रियलाइज किया कि ऐसा क्या हुआ कि आज वो हर एक इंसान जो पैदल चलता है, चाय की शॉप रेडी चलाता है, कुछ भी, मतलब ग्राउंड लेवल के जो लोग हैं, आज उन हर के पास अपना स्मार्टफोन है। हमने कभी रियलाइज नहीं किया। देन उन चीजों पे हमने काम किया कि वाई इन कंपनीज को क्या जरूरत पड़ी। इन कंपनीज ने हमारे आपके बिहाफ पे, हमारे डेटाबेस के बिहाफ पे अपने आप को बड़ा बनाया। ये कंपनीज हमारे बिहाफ पे, आपके बिहाफ पे बड़ी बनती गई, गनती गई, लेकिन इन्होंने उस एंड यूजर को कभी भी कुछ नहीं दिया, कभी उसके बारे में कुछ नहीं सोचा, उस एंड यूजर के बारे में।
जिसके बिहाफ पे ये कंपनियां बड़ी बनी। यहीं से ऐश मुफारा साहब की सोच ने जन्म लिया कि जिस एंड यूजर को, जिस आम इंसान के बिहाफ पे ये कंपनियां बड़ी, उनको कुछ नहीं मिला। देन उन्होंने इस चीज को बनाने के बारे में, क्योंकि हमारा जो सिस्टम था कंप्लीटली स्क्रैच से बनाया जा रहा था, ये पहले ही मेंशन था चीजें। इस बिजनेस मॉडल को ऑलरेडी, जो मैंने सुना है कि इसको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी सबमिट किया गया था। ऐश मुफारा साहब इज अ जीनियस पर्सन, एमआईटी किया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने। तो ये चीजें उनकी एक सोच दर्शाती है कि ये सिस्टम उस लेवल पे उन्होंने उस एंड यूजर को जाके पे करना है, जिनके बिहाफ पे ये कंपनियां बड़ी बनी। मुझे याद है आज भी वो टाइम जब मैं +2 सीनियर सेकेंडरी स्टडी कंप्लीट किया, तो फैमिली की एक्सपेक्टेशन रहती है आफ्टर ग्रेजुएशन के अभी जाएंगे पैसा कमा के लेके आएंगे, लेकिन आज की डेट में वैसा नहीं हो रहा। लेकिन बिहाइंड दिस अगर हम देखें कि हमारे घर में आज अगर 5 लोग हैं तो पांचों के पास अपने अपने फोन्स हैं। मम्मी है, पापा है, बहन है, भाई है, हर कोई बंदा कोई स्मार्टफोन है, कोई यूट्यूब देख रहा है, कोई मतलब मेल पे लगा है, कोई सर्च इंजन पे है, कहीं ना कहीं लगे रहते हैं। इवन हमारे मम्मी पापा जिनकी एज 70-80 है, देन वो भी या भजन बंदगी सुन रहे हैं या कीर्तन गुरबानी सुन रहे हैं। तो उससे क्या होता है, इवन आपके घर में छोटा सा बच्चा है, जो मैं लास्ट 2 इयर्स की जो मेरी प्रेजेंटेशन अगर आप उठा के देखोगे, तब भी मैं ये बोलता था, आज भी बोलता हूँ कि जब आप घर में एंटर होते हो तो वहां पे अगर 2 साल का 3 साल का भी बच्चा है आपके घर में, तो वो आपसे फोन लेके यूट्यूब ओपन कर लेता है, वहां पे कार्टून राइम्स देखता है। वो देखने का पर्पस वो अपने मनोरंजन के लिए देखता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट आपकी फैमिली में जितने भी पर्सन है वो किसी ना किसी को, किसी ना किसी, ठीक है, बड़ा बनाते जा रहे हैं, किसी ना किसी सिस्टम को, कंपनी को बड़ा बनाते जा रहे हैं। बट हमें आज तक या उस एंड यूजर तक कभी नहीं मिला। तो यही चीजें ऐश मुबारक साहब ने सोची थी, जिसकी वजह से इस सोच को लेके मैंने आगे बढ़ा था कि यस, इसको बड़ी सोच के साथ बनाया जा रहा है, ये सिस्टम बहुत बड़ा है कि इसमें काम किया जाएगा डेफिनेटली। उसके बाद फिर जब मैं लीडर बोर्ड में कंटिन्यूसली देखता रहा तो एक टाइम ऐसा आया कि कंटिन्यूसली मैंने 1 ईयर 2 इयर्स टॉप पे लीड किया। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली फिर मैं ड्यू टू कोविड बहुत डाउन चला गया। कोविड था, कोरोना, डेंगू, प्लेटलेट्स ओनली 12,000 थे, देन माय डेप्टिक लेवल वाज मोर देन 750, and that time for a 6 day I was continue in a ICU, and that time I don't know how I back in this life, and due to millions of people wishes, prayers and love from throughout the world, that's why today I am here. ठीक, तो इसके बाद आप मेरे को कुछ चीजें पूछेंगे, देन मैं और अच्छे तरीके से बता पाऊंगा। ठीक है, तो अच्छा लगेगा इस तरीके से अगर मैं करूंगा तो कंप्लीट प्रेजेंटेशन। ठीक है, एंड इसी दौरान कुछ ऐसे ग्रेट लीडर्स आए, मांगेराम सर आए, ठीक है, केडी शुक्ला सर आए, बहुत सारे ग्रेट लीडर, डॉक्टर इद्रिस मोदी सर, सुशांत कर्माकर जी, ठीक है, मैं जिनके भी नाम ना ले पाऊँ, बहुत है, नीरज डालवी सर, ठीक है, हरप्रीत जी हैं यहाँ पे, ठीक है, पूजा जी हैं, सपना मैम है, बहुत हैं। इस लिस्ट में इतने लोग हैं, मैं किसी को छोड़ नहीं सकता, लेकिन सबके नाम लूंगा पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, सो यस, आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं तो मैं उस हिसाब से चलता हूँ। अगर ओके सर, मैं आपको अगर हमारा पार्टिसिपेंट का कोई प्रश्न हो तो मैं आपको बाद में ये बुलाता हूँ। प्लीज तो उस तरीके से और करेंगे तो इंटरेक्शन होता रहेगा, और ठीक है, लोग बोर नहीं होंगे, मेरे को ये चाहिए प्लीज। तो एक बात है ना, कामयाब लोगों की कुछ कामयाब लोग जो है ना, वो लोगों की कुछ सुनने में दूसरा जो कामयाब नहीं होते ना, वो लोगों को मोटिवेशन मिलता है। आप जैसे ये सफर किया यहाँ तक अनपेसिव के लिए, किरदार तो बहुत लोग निभाते हैं भाई, लेकिन आप जैसे किरदार निभाए ना, उस वो ऐसा वो लाजवाब है जसवंत सिंह जैसी सर। इसी बहाने में और एक शेर अगर पेश करो तो आपका इजाजत हो तो। यस प्लीज प्लीज। ये होनहार ये सादगी, ये अपनेपन की मूरत नहीं देखी। ये होनहार ये सादगी, ये अपनेपन की मूरत नहीं देखी। किरदार तो बहुत देखी है जमाने में, मगर अब जैसे शख्सियत नहीं देखी। बहुत बहुत शुक्रिया। You I would like to give you a special congratulation to all the Bangladeshi community. Take for a last week, I think you had a big event, physical event, that time Ash of giving a
सरप्राइजिंग न्यूज एंड बिग न्यूज फॉर यू ऑल ऑफ यू। ठीक है, आपको सभी को बांग्लादेश में ऑफिस टचवुड, ये बहुत बड़ी प्राउड की बात है आप सभी के लिए, हम सभी के लिए, मेरे लिए, क्योंकि एंटायर बांग्लादेश में जितने भी मतलब लोग हैं प्यार करते हैं, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं मेरी रूट्स हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो बहुत अच्छा लगा। चाहे वो अब्दुल सुभान साहब हैं, महफूज साहब हैं, ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा। आप सबको बहुत बधाई है दिल से उस चीज के लिए। प्लीज आप कैरी ऑन करें।